गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो किसी छोटे शहर या गांव से भी छोटे हैं, लेकिन फिर भी इनका अपना अलग झंडा है, इनकी सरकार है और इनकी पहचान है। ये देश छोटे जरूर हैं, लेकिन इनका इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती किसी बड़े देश से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दुनिया के सबसे 10 छोटे देशों के बारे में, जो कि अपने तथ्यों के लिए मशहूर हैं, अपने बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों। आखिरी वाला जो गांव है, आखिरी वाला जो देश है, वो एक छोटे गांव से भी छोटा है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश है और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके जीनियस गैलेक्सी पे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार अगर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देश है दोस्तों माल्टा। दोस्तों, माल्टा का क्षेत्रफल केवल 306 वर्ग किलोमीटर है। ये यूरोप में पड़ता है। इसकी जनसंख्या 5.2 मिलियन यानी 52 लाख के करीब है। दोस्तों, अगर बात की जाए माल्टा की, माल्टा एक छोटा सा बहुत ही सुंदर द्वीप है और ये एक देश भी है जो भूमध्य सागर में स्थित है। ये अपना इतिहास, प्राचीन मंदिर, खूबसूरत समुद्र तटों के लिए मशहूर है। यहाँ पर हर साल हजारों पर्यटक आते हैं दोस्तों। तो ये पर्यटक स्थल है दोस्तों। ये समुद्र के बीच में एक द्वीप है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या केवल 52 लाख है और ये 316 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है दोस्तों। 9वां देश है मालदीव। दोस्तों, मालदीव के बारे में आप लोगों ने हमेशा ही सुना होगा, क्योंकि मालदीव बहुत ही ज़्यादा पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के द्वारा वहाँ पे काफ़ी बार जाया जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए मालदीव्स की, मालदीव भी एक द्वीप समूह है जिसका क्षेत्रफल केवल 300 वर्ग किलोमीटर है। ये हिंद महासागर के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत बसा हुआ द्वीप है। अगर बात की जाए इसके जनसंख्या की, तो इसकी जनसंख्या 5,21,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। दोस्तों, मालदीव एक उष्ण कटिबंधीय स्वर्ग है जो अपने सफ़ेद रेत के समुद्र तटों और नीले पानी के लिए प्रसिद्ध है। ये दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश है दोस्तों। यहाँ पे जो है आबादी ज़्यादातर मुस्लिम है और हनीमून स्थलों की सूची में सबसे ऊपर आता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की सबसे पहली पसंद जो है दोस्तों, वो मालदीव्स ही है। सब लोग मालदीव्स जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 9वां सबसे छोटा देश जो है वो सेंट किट्स और नेविस है दोस्तों। अगर बात की जाए इस देश की, तो इस देश का क्षेत्रफल 261 वर्ग किलोमीटर है। ये कैरेबियन सागर के बीच में ये पड़ता है। ये भी एक द्वीप समूह ही है दोस्तों, जिसकी जनसंख्या केवल 53,000 है दोस्तों। ये कैरेबियन का सबसे छोटा देश है। ये 2 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, सेंट किट्स और नेविस। यहाँ की गन्ने की खेती और पर्यटन अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत हैं दोस्तों। यहाँ के लोग गन्ने की खेती करते हैं और लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, बहुत ज़्यादा पर्यटक, जो इनके यहाँ के मुख्य सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ के समुद्र तट और ज्वालामुखी जो हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं दोस्तों। तो यहाँ का जो मुख्य स्रोत है वो पर्यटन स्थल है दोस्तों, और ये कैरेबियन सागर में स्थित है। 7वां सबसे छोटा देश है दोस्तों मार्शल द्वीप समूह। दोस्तों, अगर बात की जाए मार्शल द्वीप समूह की, तो इसका क्षेत्रफल केवल 181 वर्ग किलोमीटर है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। इसकी जनसंख्या केवल 42,000 लोग यहाँ पे रहते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए, मार्शल द्वीप एक द्वीप राष्ट्र है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण में भी है। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु परीक्षण भी हो गया था। आज ये स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपनी स्कूबा डाइविंग और समुद्री जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है पर्यटकों के बीच में। तो दोस्तों, ये देश, इसका अपना एक अलग झंडा है और ये स्वतंत्र राष्ट्र है। पहले इस पे अमेरिका का कब्जा था, लेकिन अभी एक स्वतंत्र राष्ट्र है। साथ ही साथ आप मैप में देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जो कि मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है दोस्तों। छठा सबसे छोटा देश जो है उसका नाम है लिechtenstein। दोस्तों, अगर बात की जाए इस देश की, तो इसका क्षेत्रफल केवल 160 वर्ग किलोमीटर है। ये देश यूरोप में पड़ता है। इसकी जनसंख्या केवल 39,000 है। दोस्तों, लिechtenstein एक स्थल रुद्ध देश है, यानी इसके चारों ओर कोई समुद्र नहीं है। इसका अपना कोई समुद्र से लिंक नहीं है। ये केवल जमीन से जुड़ा हुआ देश है जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है।
यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। यहाँ कोई एयरपोर्ट भी नहीं है दोस्तों। यहाँ आप केवल रोड से जा सकते हैं, यानी कोई समुद्र मार्ग यहाँ पे नहीं है, किसी पानी की जहाज से आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, केवल आप रोड से जा सकते हैं। ये रोड से चारों ओर से कनेक्टेड है। इसकी राजधानी वाडूज है दोस्तों। पांचवा देश है सैन मैरिनो। दोस्तों अगर बात की जाए सैन मैरिनो की, इसका क्षेत्रफल केवल 61 वर्ग किलोमीटर में है। सैन मैरिनो जो है यूरोप में स्थित है। इसकी जनसंख्या लगभग 34,000 है दोस्तों। अगर बात की जाए कि क्या खास है सैन मैरिनो में, सैन मैरिनो दुनिया के सबसे पुराने स्वतंत्र देशों में से एक है। यह इटली के अंदर स्थित एक छोटा देश है, यानी इटली जो देश है उसके अंदर एक छोटा देश है दोस्तों। इसकी आर्थिक व्यवस्था जो है पर्यटन और वित्तीय सेवाओं पर निर्भर करती है। तो यानी ये इटली के अंदर पड़ता है। इसका अपना एक अलग झंडा है, इसकी अपनी एक सरकार है, यानी एक स्वतंत्र देशों में से एक है ये। चौथा देश है तुवालू। दोस्तों अगर बात की जाए तुवालू की, तो ये केवल 26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी इसका क्षेत्रफल केवल 26 वर्ग किलोमीटर में है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी जनसंख्या केवल 11,000 लगभग के करीब है दोस्तों। बहुत ही छोटा देश है ये। तुवालू दुनिया के सबसे अलग थलग देशों में से एक है। यहाँ सिर्फ एक एयरपोर्ट रनवे है जो शाम को फुटबॉल ग्राउंड बन जाता है, यानी लोग एयरपोर्ट रनवे पर फुटबॉल खेलते हैं। तुवालू का .tv डोमेन इंटरनेट पे काफ़ी मशहूर है दोस्तों। कई वेबसाइट्स कंपनियां .tv यानी जैसे .com होता है उसी टाइप की .tv ऐसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करती हैं, जो कि इनका डोमेन तुवालू का .tv है दोस्तों। दोस्तों आपका कौन सा फेवरेट देश है, इसमें अगर आपको जो भी आपका फेवरेट देश हो कमेंट करके उसमें आप आंसर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपका इसमें से फेवरेट देश कौन सा है दोस्तों। तीसरा देश है नाउरू। दोस्तों अगर बात की जाए नाउरू की, ये केवल 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात की जाए ये कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में एक द्वीप है दोस्तों, जिसकी जनसंख्या केवल 12,000 लोग यहाँ पे रहते हैं दोस्तों। नाउरू दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र है। तो दोस्तों ये याद रखने वाली बात है, अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउरू जो है दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र है, जिसकी कोई राजधानी भी नहीं है। पहले यहाँ फास्फेट खनन से अर्थव्यवस्था चलती थी, लेकिन अब पर्यटन और मछली पकड़ना यहाँ के लोगों का मुख्य स्रोत है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा कि नाउरू दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्र है जो कि द्वीप है। दूसरा सबसे छोटा देश है दोस्तों मोनाको। दोस्तों इसका क्षेत्रफल केवल 2.02 वर्ग किलोमीटर में है। ये यूरोप में पड़ता है दोस्तों। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इतने छोटे वर्ग किलोमीटर में एक छोटा सा गांव बसता है दोस्तों, लेकिन देखिए कि इसको एक देश बनाया गया है और ये एक स्वतंत्र देश है दोस्तों। इसकी जनसंख्या लगभग 39,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। मोनाको दुनिया का सबसे घने आबादी वाला देश है दोस्तों। इतने कम क्षेत्रफल में 39,000 लोग रहते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला देश कौन सा है, तो मोनाको है। यहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। ये फार्मूला 1 रेसिंग लग्जरी कसिनो के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। दोस्तों यहाँ की रियल एस्टेट दुनिया के सबसे महंगी प्रॉपर्टीज़ में से एक है, यानी ये बहुत ही महंगा शहर है। अगर रियल एस्टेट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत ही महंगा पड़ता है यहाँ पे। दोस्तों नंबर 1 पे आता है वेटिकन सिटी, जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल केवल 0.49 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये भी यूरोप में पड़ता है। इसकी जनसंख्या लगभग 800 लोग यहाँ रहते हैं दोस्तों। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, जो सिर्फ 0.49 वर्ग किलोमीटर में बसा है। ये पोप का आधिकारिक निवास है और कैथोलिक चर्च का केंद्र माना जाता है। वेटिकन सिटी जो है इटली के रोम शहर में स्थित है। यह दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है दोस्तों। अगर बात की जाए तो पूरा शहर 100 एकड़ से थोड़ा अधिक यानी लगभग 0.44 वर्ग किलोमीटर में ही फैला है दोस्तों। पूरा देश तिबर नदी के पूर्व में स्थित राजधानी शहर रोम के अंदर ही बसा है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के मामले में दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु राज्य है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।